परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो और एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम उनके वचन के साथ अपने सभी श्रोतागणों के सामने उपस्थित होने पाया। आइए आज का सार्थक जीवन का अगला भाग जो 65वां पार्ट है, हम उसमें आगे बढ़ेंगे और आज का मनन के लिए हम लोग निकालेंगे यशायाह उसका 40 अध्याय और उसका 3 से लेकर के 5 पद तक हम लोग देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। द वॉइस ऑफ वन क्राइंग इन द विल्डरनेस, प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड, ए स्ट्रीट इन द desert, a highway for our God. Every valley shall be exalted, and every mountain and hill brought low. The crooked place shall be made straight, and the rough place smooth. The glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। खास तौर से जब हम इस अध्याय में इस भाग को जब हम पढ़ते हैं और इस भाग का एक सीधा शीर्षक है कि परमेश्वर के लिए राजमार्ग तैयार करना। जिस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं यह वचन यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों की भविष्यवाणी है, जो प्रभु यीशु के आने के पहले तैयार करने आए थे। यह सार्थक जीवन भी वही है जो दूसरों के लिए मार्गदर्शक बने। इस बात को मलाकी उसका 3 अध्याय 1 वचन में हम पढ़ सकते हैं, मत्ती चैप्टर 3 वर्ष 3 में पढ़ सकते हैं, लूक चैप्टर 3 वर्ष 4 में हम पढ़ सकते हैं। हम इसमें 4 स्तंभ को देखते हैं, 4 पिलर को देखते हैं मीनिंगफुल लाइफ के लिए। पहली बात है घाटियों को भरना, मीन्स हमारे जीवन में जो निराशाहीन भावना या कमियां हैं उसे विश्वास और उत्साह में भरना। सेकंड, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना और गिरे हुए को उठाना ही सार्थक जीवन है। नेक्स्ट, पर्वतों को नीचा करना, ब्रिंगिंग माउंटेन लो, मीनिंग अहंकार और घमंड के पहाड़ों को तोड़ना। ह्यूमिलिटी अपनाना, जब हम झुकते हैं तभी हम परमेश्वर के राजमार्ग का हिस्सा बन जाते हैं। थर्डली, टेढ़े मार्गों को सीधा करना, मेकिंग क्रूकेड प्लेस स्ट्रेट, मीनिंग नैतिकता और बेईमानी को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलना, मीन्स ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अपना चरित्र निर्माण करना। नेक्स्ट एंड लास्ट, उबर खाबर को सुगम बनाना, मीनिंग कड़वाहट और क्रोध को मिटाकर जीवन में शांति लाना, अर्थात अपने व्यवहार से दूसरों के जीवन की बाधाओं को कम करना, ना कि बढ़ाना। हम इस भाग में यह देखते हैं कि हम और आप परमेश्वर के लिए एक अग्रदूत हैं। वी आर फॉरनर्स। जिस प्रकार डैनियल बून ने जंगल में रास्ता बनाया ताकि आने जाने वाली पीढ़ियां आसानी से चल सके, उसी प्रकार हमारा सार्थक जीवन हमारे परिवार, सहकर्मियों और समाज के लिए एक राजमार्ग होना चाहिए। आवर कंडक्ट इज द स्क्रिप्चर दैट द वर्ल्ड रीड्स। जब हम अपने जीवन को सुधारते हैं तो परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, हमारे माध्यम से प्रकट होती है और दुनिया उसे देख पाती है। हम जब देखते हैं एक दशरथ मांझी के विषय में जब सोचते हैं जो भारत के हैं, और वह दशरथ मांझी जो हमारे जीवन के लिए एक वास्तविक प्रेरित है, जो यशायाह के उस वचन को जीवंत करती है, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाए। जब हम देखते हैं द विल्डरनेस एंड माउंटेन, दशरथ मांझी एक बेहद पिछड़े गांव में रहते थे। उनके गांव और शहर के बीच एक विशाल पहाड़ था। इस पहाड़ के कारण रास्ता इतना लंबा और दुर्गम था कि समय पर
अस्पताल न पहुंच पाने के कारण उनकी पत्नी का देहांत हो गया, निधन हो गया। पुकारने वाले की आवाज हम देखते हैं, द वॉइस क्राइंग आउट। पहाड़ को कोसने के बजाय दशरथ मांझी के भीतर से एक आवाज आई, मार्ग को तैयार करो। उन्होंने अकेले ही उस विशाल पहाड़ को काटने का निर्णय लिया। लोग उन्हें पागल कहते थे, ठीक वैसे ही जैसे सुनसान जंगल में पुकारने वालों की आवाज को अनसुनी कर दी जाती है। पहाड़ नीचा हुआ, टेढ़ा रास्ता सीधा हुआ, माउंटेन लो क्रूकेड स्ट्रीट। मेहनत यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने 22 साल तक छेनी और हथौड़ी से उस पहाड़ को काटा। परिणाम हम देखते हैं कि जो पहाड़ एक बाधा था वह अब एक सीधा रास्ता बन गया। 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता। हम देखते हैं कि उनके जीवन की सार्थकता में उनकी इस मेहनत ने शहर की दूरी को, जो 70 किलोमीटर था, वह घटकर मात्र 15 किलोमीटर हो गया। अब हजारों लोगों के लिए इलाज और शिक्षा का मार्ग सुगम हो गया। प्यारे भाई बहन, इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझना जरूरी है कि हमें भी परमेश्वर ने इस संसार में इसलिए भेजा है, हमें भी परमेश्वर ने इस संसार में इसलिए चुना है कि हम और आप परमेश्वर के लिए एक अग्रदूत बने। बी ए फॉरनर। जिस तरह दशरथ मांझी ने अकेले शुरुआत की, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अकेले जंगल में पुकारना शुरू किया। एक सार्थक जीवन भीड़ का इंतजार नहीं करता, वह शुरुआत करता है। प्यारे भाई बहन, दूसरी बात है बाधाओं को हटाना, रिमूविंग बैरियर्स। पहाड़ केवल पत्थरों का नहीं होता है, वह हमारे भीतर का अहंकार है। तराई केवल जमीन का नहीं होती, वह हमारी निराशा है। जब हम अपने जीवन से नफरत और घमंड के पहाड़ हटाते हैं, तभी ईश्वर की महिमा मीन्स गॉड्स ग्लोरी हमारे भीतर प्रवेश करती है। नेक्स्ट, संसार देखते हैं, ऑल फ्लैश शैल सी इट। दशरथ मांझी के काम को आज पूरी दुनिया सम्मान से देखती है। ठीक उसी तरह जब एक मसीही विश्वासी अपने चरित्र को सीधा और चिकना, स्ट्रेट एंड स्मूथ बनाता है, तो लोग उसके अच्छे कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करते हैं। सार्थक जीवन वह हथौड़ी है जो नफरत के पहाड़ों को तोड़ती है, और वह मिट्टी है जो भेदभाव की खाइयों को भर देती है। जैसे दशरथ मांझी ने भौतिक पहाड़ को काटा, हमें अपने स्वभाव के पहाड़ों को काटना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे जरिए दूसरों तक पहुंच सके। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने सर झुकाते हुए यह कहें, प्रभु हमारे भी जीवन में इसी प्रकार का शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए। प्रभु, जिस उद्देश्य से आपने हमें बुलाया है कि हम तेरा सुसमाचार लेकर दूसरों तक पहुंचे, आज की परिस्थितियां काफी विपरीत हो चुकी है। हमारे सामने हर जगह जगह ख्रिस्ट विरोधियों का सामना, हमारे सामने हर जगह मुश्किल आर्थिक भौतिक का सामना करना है। प्रभु, ऐसे सब परिस्थितियों में हमें उत्साहित होने के लिए आपके साथ आपकी ताकत, आपका दया, आपका अनुग्रह की जरूरत है। प्रभु, हम सबको आपने चुना है, इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में उस दशरथ मांझी के जैसा, हमारे जीवन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के जैसा, हमारे जीवन में संत पौल के जैसा, हमारे जीवन में जितने भी प्रभु आपके दास लोग हैं जो इतिहास में साक्षात्कार हैं, उनके जैसा बनने के लिए हमारी सहायता मदद कीजिए। इस विनती को हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, दया करके सुनिए और हम सब मिलकर आमीन कहें। और एक बार फिर से हम आप सबों से आग्रह करते हैं, आज का संदेश अगर आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, ताकि आपका उत्साह पाकर हम प्रेम और प्रार्थना को प्राप्त करके हम प्रभु की सेवा में और आगे उत्साहवर्धक होकर आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद। सबको मेरा जय मसीह।